बिहाइंड एवरी मास्क इज अ फेस एंड बिहाइंड एवरी फेस इज अ स्टोरी। और एक न्यू स्टोरी रिलीज होने जा रही है 3 नवंबर को UT69। जितना इसका अमेजिंग नाम है उतनी अमेजिंग स्टोरी भी है। और इस फिल्म के लीड एक्टर राज कुंद्रा और इस फिल्म के डायरेक्टर शाहनवाज अली आज पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में हमारे साथ बने हुए हैं। आइए वेलकम करते हैं इस फिल्म की टीम का। स्वागत है आपका पंजाब केसरी Thank you नवोदय so much. टाइम्स में। Thank you so much. कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल फर्स्ट क्लास जी। थैंक यू कैसा सो लग मच। रहा है आज आपको मुझसे बात करके? अच्छा लग रहा है, 100% अच्छा लग रहा है। और पंजाब केसरी मतलब पंजाबी है तो और भी अच्छा लगेगा हमें। हाँ, और आपके सवाल का जवाब जो आपने मुझसे पहले पूछा था, जी। मुझे पंजाबी नहीं आती, पर आपको जितनी पंजाबी बोलनी है आप बोल सकते ऐसे हो। मत बोलो, शुरू हो जाएंगे, रुकेंगे नहीं है। हाँ। मुश्किल है। राज, 2 साल आप मास्क में रहे। जी। एक तो मास्क पहनना अपने आप में आई एम श्योर उतना कंफर्टिंग नहीं रहा होगा। जी। एक तो किसका आइडिया था? ये आइडिया एक्चुअली हिट भी हो गया हाँ। है ना, इट वर्कड वेल फॉर यू। और अब मास्क के बिना दुनिया कैसी लग रही है? तो ऑनेस्टली जब ये मास्क मैंने पहली बार पहना था आफ्टर दी आर्थर रोड जेल जो इंसिडेंट हुआ था, इट वाज जस्ट आउट ऑफ पेन। ऑनेस्टली मैं थोड़ा जो मीडिया ट्रायल हुई थी उससे काफ़ी नाराज़ था। मुझे लगा बड़ा वन साइडेड है, फैक्ट्स बहुत कम थे, मसाला कुछ ज़्यादा था। सो आई डिसाइडेड कि मुझे मास्क पहनना है, मुझे अभी मीडिया से इंटरेक्ट करना ही नहीं है आज के बाद। और ये भी डिसाइड किया था कि मास्क उस दिन उतारूंगा जिस दिन या तो क्लीन चिट आ जाए या बाई चांस रास्ते में यही जर्नी में एक डिस्कशन हो गया था फिल्म बनाने का, विल डिस्कस दैट लेटर। बट फिर मैंने शाहनवाज सर को बोला या तो जिस दिन क्लीन चिट आ गया या जिस दिन हमने ये फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ किया उस दिन मैं अपना मास्क उतारूंगा। ऑनेस्टली ये जो मास्क मैन जो स्टार बना है ये एक मीडिया क्रिएटेड स्टार है। ये मीडिया को पसंद आया तो वो वायरल हो गया। मेरा कोई प्लान नहीं था उस चीज़ को लेके, इट वाज अ कवर फॉर मी। बट जब पता चला एक फ़िल्म आ रही है तो थोड़ा मैं भी खेलने लग गया उस टाइम पे। फिर मैं भी थोड़ा रंग बिरंगी अलग अलग तरह के मास्क पहनने लग गया और आई वाज हैविंग फन विद इट। एंड एट द सेम टाइम इट वाज डूइंग द जॉब। मुझे दूर रख रहा था जो मुझे नहीं दिखानी थी चेहरा किसी से, बट एट द सेम टाइम एक टॉपिक बन गया था। या तो डिफ़ॉल्ट है मास्कमैन का, इस फिल्म से कुछ लेना देना नहीं है, बट एक बाय डिफ़ॉल्ट इट लेड अप टू द फिल्म्स रिलीज़। तो मेरी लाइफ में जो भी हुआ ना ऐसे ही सारे जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं लाइफ में, इट्स ऑल जस्ट बाय चांस। ओके। So I take it as part of my karma journey story, and Maskman became something. It helped us in many ways, but it also helped me hide the pain. You know, that pain that was behind that mask, the story that's behind the mask, or behind the person. It just helped me see life in a different way and be a bit more comfortable. But I think after taking it off and seeing the kind of love that I'm suddenly getting, um, I'm happy, but there's still a little bit of pain. And जब तक वो clean sheet नहीं आएगा, जब तक I won't be happy. But some way I've come to terms that it was part of my journey, and I had to go through what I went through. शहनवाज, जब आपको राज ने अपना बताया किस्सा या पूरा नरेट किया व्हाट हैपेंड, आई थिंक यू हैड रिटन नोट्स, मैं आपने बताया ना? memoirs लिख रहा था, मेमोइर्स book के लिखे लिए। एंड देन इनिशियली यू वर थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ राइटिंग अ बुक, है ना? फिल्म बनाने का कैसे सोचा? और जब इमीडिएटली अपने आसपास फ्रेंड्स फैमिली को बताया, इनफैक्ट मैं शिल्पा जी का भी रिएक्शन जानना चाह रही हूँ, मतलब आपको कहीं सेकंड थॉट्स नहीं आए, कोई रिजर्वेशंस नहीं थे कि इस पे फिल्म कैसे बन सकती है? No, no. So, when Raj came out, when I met him for the first time, he was quite different than I knew him. You know, this whole experience changes everyone. So, and he has written notes every day. कैसे रहा, क्या हुआ? And he said someday I might make a book on this. I write a book on this. So just read it. So I read it, and I showed it to my wife Kripa. She's also the EP of the film, and we both read it, and immediately we got our writer on board. Vikram is a close friend, and the minute we read, all three of us collectively, we knew, यार इसको book नहीं बनाते हैं, इसको film बनाते हैं. You know, he had no idea that we wanted to make a film, but I kind of made a first draft kind of a thing and said, Raj, please book mat bana yaar. You know, I met after like 30-40 days and then said, please book mat banao. Just read, let me narrate you the version that I have in my head, and you decide कि अगर film बनाने की. And then he heard it, and it wasn't a sob story. It wasn't, you know, वो whitewashing story है, because he didn't want it. This was the last thing on his mind कि यार film बनाते, you know. So it was your idea कि इसको सॉब स्टोरी नहीं बनाना है? It was my idea to make a film first of all, and it was mutual idea that let's not make a sob story. So that's why we don't discuss anything about the case. We don't discuss anything about media trial or anything, because case अभी चल रहा है. So it's better not to discuss because law is taking its course, and जो भी होगा होगा. But the film itself was really great. The
the journey he had inside was incredible. So I immediately jumped on it. I narrated him. He kind of liked it. He said, ठीक है यार करते हैं, but hero कौन आएगा? Like ये कोई तो चल लगेगा. Then I said, I have a hero in mind, you. So ऐसे ही reaction था कि मैं निकालूँ या खुद निकल जाएगा. वही वाला reaction था इनका. So then he understood what I want to do with the film, and he understood that it's not just his story. It was all those 250 people inside a barrack. उनकी कहानी थी ये, through his lens, of course. So then he kind of understood. But उसके बाद once he agreed, एक और पड़ाव हमको क्रॉस करना था, which was convincing शिल्पा मैम. शिल्पा जी. Yes, sir, please बताइए आपको कितनी चप्पलें जूते पड़ी या नहीं पड़ी? She was like, इतना कुछ हो चुका है अभी, let's just stay quiet, forget everything. And I said, quiet तो रह सकते हैं, but वो जो pain है, I'm not getting closure. मुझे closure चाहिए इस चीज़ को लेके. तो मैंने कहा आप सुन लो स्टोरी. मैंने सुनी है और थोड़ा सा डिफरेंट टेक है हर चीज़ को लेके. मतलब सीरियस स्टोरी है बट टोल्ड इन अ वेरी फन वे. तो सर आप पढ़ लो, आप सुन लो, अगर आपको समझ आता है तो आई वुड लाइक टू डू इट. आपको नहीं समझ आता तो I'll step away from it. So she knew that somewhere I wanted to do this, and she could see the pain and she could feel the pain. So when she heard the story, she said, you know what, it's interesting. केस को लेके कुछ नहीं है, but फिर भी बहुत सारे emotions हैं, एक human story है. तो she said मना लो, but मेरे एक ही राइडर है, समझ लो कि अगर मुझे फिल्म समझ नहीं आई तो बाहर नहीं आएगी दुनिया में. मतलब कोई दुनिया में देख नहीं पाएगा इस फिल्म को. और तो अगर अब समझ उन्होंने फिल्म देख ली है? अब देख ली फिल्म, तभी तो बाहर आ रही है. तभी बाहर आ रही है. है. हेड ऑफिस वही है, स्टैंप उसका लगा हुआ अप्रूवल का. So Nice. I take it as a huge compliment that Yeah. उनको फिल्म देखने के बाद she laughed, she cried, she enjoyed the film. तो all credit to the director that वो स्टोरी को ऐसे engaging बनाते हैं. 63 days हमने 2 hours में दिखाया हुआ है, तो वो 2 hours ऐसे निकल जाता है कि पता भी नहीं चलता. और you keep wanting to know what next, because ये एक story, it's like a survival of the fittest. Not just me, but जितने भी लोग अंदर हैं. तो जंगल है, it's a wild jungle, you have to survive in that jungle. And उनको अच्छी लगी फिल्म. और फिर उसके बाद हमने कुछ Did you 4-5. show it to your parents, your My friends? dad has not seen the film yet. My mum saw the film, and I know the day my dad sees it, he'll cry a lot. But I'm saying, funny enough, चलो ये तो हमारी फैमिली है, जो जिनको हमने दिखाई अभी, जो 30-40 लोग देख चुके हैं फिल्म को. We did a little dip test. जो हमसे रिलेटेड भी नहीं है, वो भी रो रहे हैं, या there's a gulp in their throat, हंस रहे हैं at the right times. So I'm saying that their emotions connect हो रहे हैं. Correct, emotions connect हो रहे हैं. yeah. Even ट्रेलर देखने के बाद जी. हम भी इमोशनली कनेक्ट कर पा रहे हैं. Absolutely. और फिल्म में यही तो चाहिए ना. अभी Yeah. content is king today. मतलब True. इसमें कोई स्टार नहीं है. The star of the film, other than the director, is the content. So मेरा यही एक कहानी है, अच्छी कहानी है, और लोग देख के खुश हो रहे हैं. So I have a feeling that निकल जाएगी ये फिल्म. सेम फीलिंग हमें भी हो रही है. हाँ, same. शहनवाज, न्यू एक्टर के साथ आप काम कर रहे थे, न्यू कमर, तो कितना डिफिकल्ट टाइम दिया इन्होंने आपको? आसान था इनसे एक्टिंग निकलवा पाना, बीइंग शिल्पा शेट्टीज हस्बैंड? आती थी इन्हें एक्टिंग कि बिल्कुल नहीं आती थी? सच बोलना अलाउड? हाँ हाँ बोलो. No, you won't believe हमारे सेट पे बहुत सारे न्यू कमर थे. मैं भी न्यू कमर हूँ, ये भी न्यू कमर है. मेरी वाइफ EP, she is the EP of the film, she is न्यू कमर. And there were like 13-14 newcomers HODs. So the energy was so good on set. We never felt like हम लोग पहली बार फिल्म बना रहे हैं. We never felt कि ये फर्स्ट टाइम एक्टर हैं. Although फिल्म शुरू करने से पहले जब इनके वर्कशॉप्स चल रहे थे, he took his acting job really seriously, and 3-4 महीने का वर्कशॉप किया इन्होंने. अर्ली डेज ऑफ वर्कशॉप जब देखते थे तो ऐसा लगता था शायद थोड़ा जल्दी कर दी पूछने में. मतलब थोड़ा ढूंढ लेना चाहिए था, और भी ऑप्शन होंगे मार्केट में, बट लेकिन आई एम टेलिंग यू. अच्छा, आपने एक्टिंग वर्कशॉप बाहर से क्यों करी? एक्टिंग गुरु तो घर में ही थे. अरे वो बिजी थे. बस ही सीख लेते. नहीं, she is too busy. मतलब she is super busy at the moment. ओके. उसका पाइपलाइन देखने वाला है, मतलब लंबा चौड़ा है. तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू, मतलब रात को जब भी होते थे तो शी से पूरा दिन मैं फिल्म शूट करके आई हूँ. लास्ट थिंग आई वांट टू डू इज टॉक अबाउट फिल्म्स. ओके. तो हम लोग फैमिली टाइम इतना मतलब कम मिलता है, तो वी वांट टू टॉक अबाउट फैमिली इन देयर. बट फिर भी जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था तो आई से मैं ऐसे बोलूँगा, तो ऐसे बोलेगा, मैं तो नहीं देखने वाली ये फिल्म. अच्छा मैं कैसे बोलूँ, याद करूँ उस दिन कैसा था वो, जो पहली बार हम दोनों की बात हुई. एंड देन व्हेन आई इमोटेड इट, शी गोस यस, दिस इज व्हाट आई वांट. सो नाउ यू नो एक्टर्स कितनी मेहनत करते हैं, बहुत कितना मेहनत, डिफिकल्ट है हाँ. एक्टिंग She says to me, करना, अब है समझ ना? आता है और ना? रिस्पेक्ट बढ़ गई होगी. टू अनदर लेवल. मतलब एक दिन हमने कुछ प्रेस कॉन किया था बॉम्बे में, 20-30 प्रेस के साथ बातें की. तो आई सेड रिस्पेक्ट यार. आई डोंट नो हाउ आई यूज्ड टू थिंक कैसे, क्या है बातें तो करनी है जाके घर आके. मतलब हाँ, she used to पहले तो मैं- ये लगता होगा ना हाँ. कि कुछ बड़ा काम नहीं है. वही. एंड शी यूज्ड टू कम होम सो टायर्ड. आई सेड व्हाई यू टायर्ड? एंड द डे आई केम बैक शी वाज, हाँ बातें कर रहे हैं. ऐसे यार सोने दे मुझे, मैं बहुत थक गया हूँ. अभी एक्टर बन गए हम लोग. 2 दिन के लिए आए यहाँ पे, 2 सूटकेस आए हैं इनका. So, अभी full actor, full on actor. Entourage, change of clothes. I'm very low maintenance.
I don't keep a boy show and all that. I like to do things myself. तो बस ये है that हाँ पर अभी interviews ढेर सारे हैं तो थोड़े looks different होने चाहिए. हाँ, लेकिन राज आप डिफरेंट लग भी रहे हैं. यू आर लुकिंग लाइक अ स्टार, लाइक अ Not a यू star, नो but you know, I वेरी just पॉलिश्ड एक्टर. I तो मुझे ये transform. बताओ हाँ. कि शिल्पा शेट्टी फिटनेस में शी इज नंबर 1, है ना? मतलब उनको कोई बीट नहीं कर सकता आज बीते सालों के बाद भी. तो आप कैसे फिट रहते हैं? यू नो यू हैव टू Influencer मैच देखो, अप. yeah, I mean, see the influencer I have at home. हाँ, योगा वो करती है, weight training वो करती है, meditation वो करती है. आप क्या करते हो? तो मैं फॉलो करता हूँ. मैं पहले देख रहा था बट देखने से कुछ हो नहीं रहा था. तो मुझे अच्छा. लगा कुछ करना पड़ेगा अब. तो हाँ. अब मैं करता हूँ थोड़ा बहुत. और जो ये वेट लॉस और ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वी हैव द सेम ट्रेनर्स. यास्मीन चौहान और अमन करके हमारे ट्रेनर्स, सेलिब्रिटी ट्रेनर्स हैं. और लास्ट 2 years they've been working out with me. पर आई एम श्योर मूवी के लिए आप ज्यादा सीरियसली लिया होगा ना ट्रेनिंग को. मतलब there was a light at the end of the tunnel. आपको पता होता है एक कुछ रीज़न के लिए आप कर रहे हो. जब तक आप सिर्फ अपने लिए कर रहे हो तो शायद इतना सा आप एफर्ट करोगे. जो पता है कि एक फिल्म आ रही है और यू हैव टू बी दैट मच बेटर, तो डेडिकेशन तो उतना बढ़ बिल्कुल जाता मतलब है. छोले भटूरे को हाथ नहीं लगाया आपने. बहुत टाइम हो गया खाए छोले नहीं भटूरे. खाए, सच्ची नहीं खाए. और पंजाबी हूँ मैं, हार्डकोर फूडी हूँ. वही तो Okay. राजमा चावल, छोले भटूरे सब हाँ, कुछ चाहिए. बट सब छोड़ना पड़ता है. हाँ, मैं तो शुगर भी छोड़ दिया है, अल्कोहल नहीं पीता. सो या अभी तो पूरा डिटॉक्स क्लीन डाइट. एंड ये परेशान हो जाते हैं जब बाहर जाते हैं कि कुछ तो खा ले भाई. Yeah, but he took his acting also very seriously. Like ये तो physical training तो चली रही थी, but for acting also he did 3 to 4 months of hardcore training with his coach Avnish ji. So he has taken his job really seriously. You know? राज, जितना भी लाइफ में किसी के भी लाइफ में डिफिकल्ट टाइम आता ही है, उतार चढ़ाव हर किसी की लाइफ में आते हैं, लेकिन जो डिफिकल्ट टाइम होता है ना उसको इंसान भूलना चाहता है. जी. उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता. लेकिन आपकी लाइफ का ये पहाड़ कह लो, दुखों का पहाड़ था, सबसे डिफिकल्ट टाइम था और आप उसको रीलिव कर रहे थे व्हाइल यू वर शूटिंग फॉर दिस फिल्म. आई एम श्योर बहुत सारे टफ मोमेंट्स रहे होंगे जहाँ वापस वो चीज़ याद करके कि मैं ऐसे सो रहा था, मैं ऐसे ये सब काम कर रहा था. बट सबसे मुश्किल क्या था जो आपको दोबारा, मतलब आप शायद लाइफ में दोबारा कभी उसको रिविजिट नहीं करना चाहेंगे? सी जो आपने ट्रेलर देखा, अभी जब आप फिल्म देखोगे यू रियलाइज दैट आपको रियल क्यों लग रहा है. क्योंकि बार बार आई केप्ट गोइंग बैक टू दोज टाइम्स एंड द ट्रॉमा दैट आई वेंट थ्रू. तो इमोट करना थोड़ा सा इजी हो गया था. एक बार मुझे समझ आ गया था कि टेक्निकली क्या करना है, उसके बाद इमोशनली क्या करना है वो तो मुझे पता था ना. इट्स बिल्ट अप. तो जो वेंट था मुझे निकालना था. और शायद इस फिल्म के जरिए आई एम बीइंग एबल टू जस्ट क्लोज द चैप्टर. कहीं ना कहीं मुझे वो क्लोजर चाहिए था जो मिल नहीं रहा था अभी तक. एंड आफ्टर सीइंग द फिल्म दैट वी शॉट, दिस इज क्लोजर फॉर मी. जब ये फिल्म दुनिया में आएगी, बाहर सब देखेंगे कि ये भी एक तो लाइफ है. कौन सा सीन सबसे मुश्किल था? सबसे मुश्किल सीन था अपना सेकंड डे ऑफ शूट पे. वी हैड टू शूट अ सीन वेयर आई वाज स्पीकिंग टू शिल्पा फॉर द फर्स्ट टाइम. जो रियल लाइफ में मुझे कुछ कॉल मिला था 8 दिन बाद. और कॉल मिलता है तो वंस अ वीक 2-3 मिनट्स के लिए. फर्स्ट टाइम वी स्पोक टू ईच अदर. दैट कॉल वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आई जस्ट वेंट बैक एंड रिमेंबर्ड हाउ आई फेल्ट. तो मैं उस जोन में चला गया था बिकॉज सर हैड क्रिएटेड द एनवायरनमेंट सो नाइसली. एवरीथिंग वाज रियल, जेल वाज रियल, खाना पीना, द वे इट वाज लुकिंग फेल्ट रियल. तो ऐसे लगा कि सचमुच वापस आ गया हूँ. तो दैट इमोशन केम आउट एंड आई थिंक दे थॉट द कॉल वाज जस्ट अ रेगुलर कॉल. नाउ वो तो थे नहीं वहाँ पे देखने के लिए क्या हुआ था. बट देन आई स्टार्टेड क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग एंड वी वर टेकिंग. सो it was natural, it was acting, but it was the hardest thing to relive that again. And I think सारी टीम के लिए भी यही हो गया था कि यू नो व्हाट, थोड़ा बहुत ये एक्टिंग कर लेगा और ही नोज हाउ टू टच द राइट इमोशन. एंड that call I still remember it, and it still brings tears to my eyes because when you speak to your partner day in day out, और एक बार ऐसा होता है कि 8 दिन तक बात भी नहीं And you हुई. must be missing the kids I was badly. missing the kids so much, and my son and me are like very very tight. My daughter was young that time, but for my wife, दिन में हम 10 बार बात करते हैं और 10 दिन में एक बार भी बात नहीं की हमने. She was handling so much outside. मतलब मैं तो there was only so much I could do inside. Outside she was handling family को, बच्चों को, schooling को, business को, अपने events को. तो I knew उसके ऊपर क्या बीत रही थी. I just wanted to speak to her कि is everything okay? Are you okay? Can I help you? मेरा सारा business जो मुझे मतलब उसको एक decision लेके बंद करना पड़ा because she couldn't handle it. I was a CEO of the company. अभी कोई मुझे बोले कि भाई शिल्पा शेट्टी को कुछ प्रॉब्लम हो गया, अभी उनके शूज़ आप पहनो और एक्टिंग करो, वो नहीं हो पाएगा ना. तो she couldn't step into my shoes. And unfortunately, you know, like I said, 4,000 लोगों की रोजी रोटी overnight finished when she had to take a call of closing the companies. So when I came out, I didn't get back into business. I just wanted to take a sabbatical for a while. Or it was a difficult period. So that telephone call, to answer your question, was probably one of my hardest और इस emotional डिफिकल्ट टाइम scenes. में ना जब फैमिली के ऊपर कोई भी मुश्किल वक्त आता है
तो द मैन ऑफ द हाउस के ऊपर द वाइफ एंड द किड्स दे लुक अप टू द मैन ऑफ द हाउस, बट यू वर आल्सो इन ट्रबल एट दैट टाइम. आप भी मुश्किल में थे, फैमिली भी मुश्किल में थी, तो कैसे एक दूसरे का सहारा कैसे बने? Kuch nahi, she held fort. She became the man of the house. She really held fort, and respect to her. I'll never forget that till the day I die. The way she's looked after, like I said, my parents, family, and everything wasn't easy. Yeah. Or unfortunately, media trial was just not on me. It was on my family also. मतलब मेरे बीवी पे भी जा रहे थे, मेरे बच्चों पे भी जा रहे थे. That was not nice, you know. So somewhere I just felt that pain, and I just felt that. So that's why this film, you know, we've done it for a reason that let the whole family get closure. आपने सिर्फ बाहर का पेन देखा या बाहर का ड्रामा देखा, अंदर का भी ड्रामा देखो, क्या होता है क्या नहीं होता. एंड देयर इज अ मैसेज इन इट. जब आप फिल्म देखोगे आपको एक मैसेज मिलेगा, सबको अपना अपना मैसेज मिलेगा, बट आई थिंक इट्स अ वंडरफुल स्टोरी. शाहनवाज, आपको जब ये फिल्म डायरेक्ट करनी थी और सारा कुछ नरेट उन्होंने किया, राज ने सब कुछ लिखा भी हुआ था, आपके लिए सबसे चैलेंजिंग क्या था टू डायरेक्ट? कि जेल में जितना कुछ उन्होंने सहा, उनके साथ जो कुछ हुआ, लेकिन उसमें भी आपको किसी चीज़ में मुश्किल आई पर्टिकुलरली? चैलेंजिंग पार्ट ना वो एटमॉस्फेयर फिर से रिक्रिएट करना था फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि क्या हुआ, बिकॉज आई वॉजंट देयर. इन्होंने जितनी डिटेल दी उससे तो काफ़ी हेल्प हुई. वी मेट फ्यू अदर, इनके जो इनमेट्स थे साथ में, जो वो बाहर हैं बेल पे, तब उनसे मुलाकात हुई, बातें हुई. तो हमारी कोशिश यही थी कि वी क्रिएट अ एटमॉस्फेयर जहाँ पे इनको एक्टिंग ना करनी पड़े, यू नो, ताकि टफ फॉर हिम अनफॉर्चुनेटली दैट ही हैड टू फील दैट अगेन एंड अगेन ओवर एंड ओवर. बट मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग वही था कि create the right atmosphere for him and let him be. Although we have written the script, we wanted what to show, because 63 days में बहुत कुछ हुआ था. We couldn't show everything. So we have selected the part, and we have looked even in this dark period with a positive lens, that you still need to live, you know, जीना है, and जीते हैं लोग अंदर, तो कैसे जीते हैं, that's the part we took out. That was a challenging part to took out, and he accepted it very brilliantly and he portrayed it really brilliantly. यू नो, ट्रेलर भी लोगों के लिए एक तरह का शॉक आया, बिकॉज हर कोई अपनी फिल्म को कंट्रोवर्सी से बचाना चाहता है, लेकिन ये फिल्म की जो कहानी है वो कंट्रोवर्सी पे ही बेस्ड है. तो जब लोग देख रहे हैं तो लोग और इंट्रीग हो रहे हैं और क्यूरियस हो रहे हैं जानने के लिए कि एक्चुअली में क्या हुआ. करेक्ट. एंड इट्स रिटन दैट इट्स बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी. तो 100% सारी चीजें उसमें ट्रू है, सच्चाई दिखाई गई है. सिनेमैटिक लिबर्टी ली नहीं है. Okay. इट्स बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, और ये बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी का जो टैगलाइन है वो लेने के लिए सेंसर बोर्ड से काफ़ी सारी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, जो हमने दिए हैं, और विटनेस स्टेटमेंट्स भी दिए हैं, जो लोग मेरे साथ थे, आसपास थे, टेस्टिमोनियल्स. सो इट्स 100% बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी. एंड आई थिंक एक्चुअली में टॉयलेट भी साफ किए हैं, एवरीथिंग. इस तरह से आप सोए भी हैं. इस तरह नहीं, इस तरह नहीं सोए, ये पोस्टर के लिए है. इस तरह सोए, अच्छा, इस तरह सोए हैं. ये ऐसे बैक पे सोना तो बहुत बड़ी लग्जरी है, अलाउड नहीं है, इतनी जगह नहीं है जेल के अंदर. वो 50 जनों के एक कमरा है जो 50 जनों के लिए बना, एक बैरक, उसमें 250 लोग सोते थे हम लोग. सो एक के ऊपर एक सोता था वहाँ पे. इट वाज वेरी डिफिकल्ट. जो आपने सब देखा, आपको नहीं लगता सिस्टम में कुछ रिफॉर्म्स भी लाने चाहिए, और क्या आप उसके लिए कुछ काम करना चाहेंगे आगे? सी, जब मैं बाहर आया था तो आई रोट टू ह्यूमन राइट्स एंड आई सेड, मतलब एक जो बेसिक ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो हो रहा है, इट्स नॉट फेयर. ठीक है, आई एम सेइंग दे आर अक्यूज्ड, दे आर नॉट गिल्टी. जो लोग अंदर भी हैं, जब वो गिल्टी साबित होंगे तो उस टाइम पे आप उनको जेल में डालो, तो भी उनको एक बेसिक राइट रहेगा ना, खाना पीना. दे आर ह्यूमन बीइंग, दे आर नॉट एनिमल्स. तो दैट इज वायलेटेड, एंड आई थिंक मे बी इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज क्राइम बढ़ता जा रहा है, जगह उतनी है और सबको उसी जगह में रहना है. सो I mean, we have to expand. If the crime बढ़ता जा रहा है तो हमको jails भी बढ़ाने पड़ेंगे. But jails are getting cramped. Our legal system takes so long that एक केस को इतने साल थोड़ा लगते तो हैं. ह्यूमन बीइंग्स की तरह ट्रीट करना They have to चाहिए be treated ना. like human beings, which is Yeah. not happening. I'll be honest with you. मतलब my experience, my personal experience, which you'll see in the film, is we're not treated like human beings. बट आई थिंक आप कुछ एक्टर्स हैं या कुछ पॉलिटिशियंस हैं, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है जेल में. See, अब कहने के लिए VIP कह दो उसको, सेलिब्रिटीज को, एक वो कहते हैं कुछ 10 नंबर बैरक होता है जिसमें 5 लोग सोते हैं. सो कंफर्ट यही है कि 5 लोग सोते हैं. अच्छा. जेल उतना ही गंदा है, खाना वही टॉयलेट खाना उतना है. ही गंदा है, खाना वही खाना है. तो VIP कहने के लिए है कि maybe they were like different kinds of fraud they've done. But जो the common man, I guess the common man is put in this one and भर के वहाँ पे डाल देते हैं कि भाई अब रो यहाँ पे. सो आधी लड़ाइयाँ जो अंदर होती थी डेली, ऐसी कोई रात नहीं निकली मेरी जहाँ पे मैं मिडनाइट पे उठा नहीं हूँ और कोई हाथों पाई कर रहा है, क्योंकि सोने की जगह की इशू. कोई उठ के बाथरूम जाता है, वापस उसको जगह नहीं मिलती बिकॉज सब करवट लेके सोते हैं वहाँ पे. सो those fights were breaking out every day and it feels very scary. And हाथों पाई मतलब blood was coming out of people, so it's very scary. और पता नहीं होता था कि अगले दिन क्या होने वाला है, अगली रात क्या होने वाली है, कौन आके कुछ घुसा देगा अंदर, and this and that. So you're always scared. It's a scary place. Even in all that fear,
we've shown this film in a very light-hearted way. But कहते हैं ना, what doesn't kill you make you Makes you stronger. stronger. That's my motto. So yes, we are looking forward to the film and thank you so much Thank for you so talking much. to us. Thank you. जाते जाते एक बार पंजाबी में हाँ पंजाब जी। केसरी नवोदय टाइम्स के व्यूअर्स को बता दीजिए फिल्म Absolutely. कब देख सकते हैं. पंजाब केसरी के व्यूअर्स, आपको ये पिक्चर देखनी है 3 नवंबर को सिनेमा में, बहुत जल्दी आ रही है और प्लीज़ इस पंजाबी को थोड़ा सपोर्ट करो. सत श्री अकाल जी. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank Thank you so much.